तो गुड इवनिंग। आज का डेट हो गया 2 जनवरी 2023 और शाम का लगभग अभी 8 बज रहा है। आज हम बात करने वाले वोल्टास के बारे में। आप यही सोच रहे होंगे ये वो कंपनी जो गर्मी महीने में यूज होता है और अभी ठंडा का महीना है तो क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं, हम क्यों इस पे बात करें, क्यों नहीं बात करें। ये भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं बात करें इस कंपनी पे। अभी ये ऐसा सीजन है कि इस कंपनी के बारे में आपको सोचना चाहिए। आने वाले 6 महीने के बाद क्या इस कंपनी का क्या कंडीशन रहेगा वो अभी आपसे डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या ये हमारे स्टॉक में होना चाहिए या नहीं, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज का कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। 1 डे में कंपनी ने हाई बनाया था 104 का, जबकि रिटर्न बनाया था 794 का और रिटर्न दिया है 0.35% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, क्योंकि ₹2.80 कर के प्राइस में आज एड ऑन हुआ है। और आज का जो प्राइस रहा CMP है 802.65 के आसपास का। जबकि 1 वीक में देखा जाए तो 1 वीक में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है 2.46 का है। और 1 मंथ के पैरामीटर पर देखा जाए तो लगभग 0.5% कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। और 1 ईयर के पैरामीटर पर देखा जाए लगभग 35% कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। वहीं चलते हैं 5 साल के पैरामीटर पर कंपनी का रिटर्न देख लीजिए, लगभग 24% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 2002 से लेके 2023 मतलब मान लेता हूँ 22 से 20 साल में कंपनी ने लगभग 17,000% रिटर्न दिया है। जबकि इसका 2002 में कंपनी का प्राइस था लगभग ₹4.70 के आसपास और आज हो गया लगभग, इन्होंने जो हाई बनाया था 1386 का और आज के समय इस कंपनी का प्राइस है 802 के आसपास का। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 20 साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। ये आपके सामने है, ये मैं नहीं बता रहा, कंपनी का ग्राफ बता रहा है। कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपनी आपको पता है एसी का फील्ड में काम करती है, रेफ्रिजरेटर कंपनी बनाती है। ये एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 26,465 करोड़ के आसपास है और ये निफ्टी 200 में 180 नंबर पे आता है। चलिए अब कंपनी का की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पी रेशियो। लास्ट वीडियो में एक मेरे कलीग ने बोले कि आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि पी रेशियो क्या होता है। देखिए, पी फॉर प्राइस, ई फॉर अर्निंग। इसको आप ऐसे समझिए, एक कंपनी का प्राइस है 1,000 रुपया, ए नाम की कंपनी है, उनकी प्राइस है 1,000 रुपया और उसको 1,000 में 100 रुपया अर्न होता है, कमाता है वो। तो इसका पी रेशियो कितना हुआ है? 1000 डिवाइड 100 इक्वल टू 10। तो मतलब ये हुआ ये कंपनी का पी रेशियो कितना हुआ? 10। मतलब ये कंपनी सस्ता है। मतलब इसको आप सिंपल समझिए, नियर टू जीरो कोई भी कंपनी रहेगा वो कंपनी उतनी सस्ती है और उस कंपनी को आप मान के चल सकते हैं कि वो कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस बना के दे सकता है। कंडीशन ये है कि नियर टू जीरो होना चाहिए, पी रेशियो कम होना चाहिए। पी रेशियो कम है कि मतलब कंपनी सस्ता है, सिंपल बात समझ लीजिए। पीवी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू। ये क्या है ये मैं आपको कर बताऊंगा। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आपको बता दूं 0.69 है और पी रेशियो इनका है 4.78 के आसपास। सेक्टर का पी रेशियो 138, पीवी रेशियो 5.73 और डिविडेंड यील्ड है 0.61। चलिए एक और चीज आपको बताता हूँ, डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड यील्ड होता है कि लास्ट ईयर कंपनी ने जितने भी डिविडेंड दिया है और करंट मार्केट प्राइस को जब हम डिवाइड करेंगे उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो गया। तो आज आपको मैंने 2 चीज बताया, पी रेशियो क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है। पीवी रेशियो क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पी रेशियो क्या होता है, नहीं तो कल वाले वीडियो में मैं इसको कवर कर लेंगे। अब कंपनी का हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखेंगे कि कंपनी ने एक लंबे समय में कितना रिटर्न दिया है। मैं लास्ट 3 साल का रिटर्न देख रहा हूँ 2020, 21 और 22 में। टोटल रेवेन्यू कंपनी का रहा 2020 में 7,888 करोड़, जबकि 2021 में हो जाता है 7,744 करोड़ और 2022 में हो जाता है 8,123 करोड़ के आसपास। वहीं कंपनी का ईबिटा की बात किया जाए तो 2020 में कंपनी का ईबिटा है 797 करोड़, जबकि 2021 में हो जाता है 769 करोड़ और 2022 में हो जाता है 760 करोड़ के आसपास। वहीं बात करें नेट इनकम का तो 2020 में कंपनी का नेट इनकम रहा 517 करोड़ के आसपास, जबकि 2021 में इंक्रीज हो जाता है
525 करोड़ और 2022 में डिक्रीज होता है 504 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात किया जाए, जो सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट मैं बस उसी को कवर कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मुझे कंपनी के फेवर में ही लग रहा है। अब होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी में इनके पास कितना होल्डिंग है। देखिए, जो कंपनी का प्रमोटर है उनके पास है लगभग 30.30%, म्यूचुअल फंड के पास है लगभग 15%, DIIs के पास है लगभग 14.5%, FIIs के पास है लगभग 24% और आप और मेरे जैसे लोगों के पास है लगभग 16%। अगर इंडिविजुअल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा FIIs है। और किसी भी कंपनी को आप खरीद रहे हैं तो उसमें आप ये भी देखिए कि उस कंपनी में क्या FIIs है कि नहीं है। देखिए, आप और हम किसी भी कंपनी में कितना स्टॉक लेंगे, 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। लेने के लिए ले सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज लोग इतना ही लेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी में FIIs है, मतलब वो लाखों करोड़ों स्टॉक लेते हैं, मतलब करोड़ों डॉलर रुपए उस कंपनी में लगाते हैं। तो वो समझ लीजिए, आप जितना R&D करके उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा R&D वो FIIs करके उस कंपनी में लगाया है। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में FIIs सबसे ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए उस कंपनी पे उस FIIs को ज्यादा ही विश्वास हुआ होगा, तब तो उतना पैसा लगाया। तो एक यह भी पैरामीटर है किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, और वो एक कंपनी क्या ये अच्छा है कि बुरा है, आप इस पैरामीटर में भी इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। इवेंट का बात किया जाए तो कंपनी का हम इवेंट देख लेते हैं। कंपनी ने इस साल कितना डिविडेंड दिया। 2022 में कंपनी ने, मतलब लास्ट ईयर कंपनी ने 5 रुपये 50 पैसा दिया था, जबकि 2021 में कंपनी ने 5 रुपये दिया, 2020 में कंपनी ने 4 रुपये दिया, 2019 में कंपनी ने 4 रुपये दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया डिविडेंड यील्ड, ये जो लास्ट ईयर का प्राइस है 5 रुपये 50 पैसा डिवाइडेड करंट मार्केट प्राइस, तो ये आपका कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। पी रेशियो मैंने बता दिया। पीवी रेशियो क्या होता है वो आप मुझे कर बताइएगा। चलिए, अब हम आपसे 2-3 क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ। क्या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए, अभी ठंडा महीना है, कंपनी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है, तो मेरे हिसाब से आने वाले 6 महीने में कंपनी फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन बनाएगा जो उन्होंने पास में बनाया है। आने वाले समय में 6 महीने बाद आपको वो पोजीशन देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पैसा लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी का हमें पी रेशियो भी अच्छा लगा, पीवी रेशियो भी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड मैं उस पर अपने कोई भी कंपनी को देखना पोर्टफोलियो में रखने के लिए डिविडेंड यील्ड में कभी भी नहीं चेक करता हूँ। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कंपनी का होल्डिंग पैटर्न भी मुझे अच्छा लगा। इस हिसाब से भी मैं इस कंपनी को, अगर मुझे पैसा लगाना है अगले 6 महीने के लिए, तो हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ, क्या अभी मेरे पास स्टॉक है, क्या मैं इसको होल्ड कर सकते हैं। बेशक आप होल्ड कीजिए, और कंपनी जैसे जैसे नीचे जाएगा आप 1-2 करके इसको SIP मोड में लीजिए और अपना होल्डिंग पैटर्न को एवरेज भी कीजिए और स्टॉक को इंक्रीज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अभी इसमें करंट प्राइस में हम क्या एंटर कर सकते हैं। तो मेरे आंसर आपके लिए ये है कि आप कुछ समय और होल्ड कीजिए, मार्केट मेरे हिसाब से और नीचे जाने वाला है, और जब ये नीचे जाए आप उस समय इसमें नया पोजीशन बना सकते हैं। और चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।